इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप अमीर बनना चाहते हो, सभी लोग बोलेंगे हाँ, चाहे वह अमीर बनने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मगर अमीर बनने का सपना ज़रूर होता है। पर अमीर बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी कला है, बेचने की कला, चाहे वह प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कोई सर्विस, अपने आप को बेचने की कला भी आनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में तो सबसे पहले खुद को बेचने की कला आनी ही चाहिए। यहाँ पर खुद को बेचने का मतलब है अपने खुद की वैल्यू, अपने स्किल को आप दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंटेट कर सकते हैं। आपने यह सुना ही होगा, जिसकी जितनी वैल्यू उसकी उतनी कीमत। यानी आपको जॉब भी करने जाना है तो सामने वाले के सामने खुद की वैल्यू बतानी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा, मेरे वजह से आपको यह फ़ायदा हो सकता है, मैं आपको इतना लॉस होने से बचा सकता हूँ। तभी आपको आपके वैल्यू के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, नहीं तो सामने वाला अपने हिसाब से आपकी सैलरी फिक्स कर देगा, तो शायद आपको आपकी मनचाही सैलरी भी नहीं मिलेगी। इसलिए यह वीडियो आपके लिए है, चाहे आप स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं या आप नौकरी करना चाहते हैं। आप इस वीडियो में एक चीज़ बहुत अच्छे से समझेंगे, बेचने की कला को। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको बेचने की कला आनी ही चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको बेचने की कला आनी चाहिए। अगर आप नौकरी भी करना चाहते हैं तो आपको बेचने की कला आनी ही चाहिए। तो चलिए इस बेचने की कला को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई कैसे महंगी से महंगी चीज़ को सेकंडों में बेच देता है, वहीं दूसरी तरफ कोई सस्ती सी सस्ती चीज़ को बेचने में पूरा दिन लगा देता है। तो एक बात मान लीजिए, छोटी चीज़ बेचना और महंगी चीज़ बेचना दोनों अलग अलग खेल है। छोटी सेल्स में आप फीचर्स बताकर बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई महंगी सर्विस बेचना चाहते हैं तो वहाँ क्लोजिंग टेक्निक काम आता है। मगर क्लोजिंग टेक्निक बनता कैसे है? यह बनता है इन चीज़ों को मिलाकर। लोगों को आप चीज़ें नहीं फ़ायदा बेचिए, प्रोडक्ट नहीं भरोसा बेचिए। हाँ बुलवाने का टेक्निक जान लीजिए, रिजेक्शन से मत डरिए। चलिए इन चारों को बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है, लोगों को आप चीज़ें नहीं फ़ायदा बेचिए। आप क्या बेच रहे हैं यह सबको पता होगा। एंड उस प्रोडक्ट से कस्टमर अपना क्या काम कर सकता है, अपना क्या काम आसान बना सकता है, यह कस्टमर को पता होगा। मगर कस्टमर को यह नहीं पता होगा कि वह प्रोडक्ट या वह सर्विस किस तरह काम करता है एंड उससे उन्हें कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस बात को इस तरह समझते हैं, मान लीजिए आप एक फ़ोन बेच रहे हैं जिसकी बैटरी 5000 mAh की है और उस फ़ोन में 8 GB रैम है। यह हो गया फ़ोन का फीचर्स। अब आप इस फीचर से उस फ़ोन को लेने का फ़ायदा बता सकते हैं। आप यह बता सकते हैं कि इस फ़ोन को एक दिन में केवल एक बार चार्ज करने पर पूरा दिन चलता है। आप कस्टमर से यह बता सकते हैं कि यह फ़ोन हैंग नहीं होगा एंड फास्ट चलेगा। इतना सुनकर कस्टमर के अंदर में शांति आएगी और उसे लगेगा कि उसे सुविधा मिल रही है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, प्रोडक्ट नहीं भरोसा बेचिए। याद रखिए, आप एक प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप एक बार मुनाफा कमाएंगे, लेकिन एक भरोसा बेचकर आप एक लाइफ टाइम तक ग्राहक कमाएंगे। 70% से ज़्यादा सेल्स सिर्फ इसलिए कैंसिल हो जाता है कि ग्राहक को सेल्समैन पर भरोसा नहीं होता। अगर ग्राहक को आप पर यकीन है तो वह आपके प्रोडक्ट की छोटी मोटी कमियों को भी नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी उसे महंगा या बेकार लगेगा। भरोसा बनाने के लिए KLT मॉडल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। K का मतलब क्नो, ग्राहक आपको जाने। L का मतलब लाइक, आपके व्यवहार और बातचीत के तरीके से वह आपको पसंद करे। T का मतलब ट्रस्ट, जब वह जान जाता है कि आप उसे धोखा नहीं देंगे तब वह आपसे खरीदता है। भरोसा जीतने का सबसे तेज़ तरीका यह है कि अपने प्रोडक्ट की एक छोटी सी कमी खुद ही बता दें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप कोई लैपटॉप सेल कर रहे हैं और उसका वेट ज़्यादा है, तो आप बोल सकते हैं, सर इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस तो बेहतर है, बस इसका वज़न थोड़ा ज़्यादा है। अगर आपको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है तो यह आपके लिए बेस्ट है। जब आप खुद सच्चाई बताते हैं तो ग्राहक को लगता है कि आप उसे फंसा नहीं रहे हैं, बल्कि उसे सही सलाह दे रहे हैं। बस क्या, वह आप पर भरोसा करेगा और सामान खरीद लेता है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जो है हाँ बुलवाने का टेक्निक। चलिए इसको समझते हैं।
इंसानी दिमाग एक पैटर्न पर चलता है। अगर आप शुरू में ही छोटे छोटे ऐसे सवाल पूछें जिसका जवाब हाँ हो, तो लास्ट में आप अपनी बात रखकर हाँ बुलवा सकते हैं। या आप इतने इंटेलिजेंट हों कि सामने वाले के पास दो ऑप्शन रखें, अगर वह उन दोनों में से किसी को भी चुने तो जीत आपकी हो। लोग उस चीज को खोने से डरते हैं जो सीमित है। जब आप दिखाते हैं कि जो आप सामने वाले को दे रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड कितना ज्यादा है, उसके पास समय कम है, तो लोग जल्दी से हाँ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक शोध के अनुसार जब आप अपनी बात के पीछे का कोई कारण देते हैं तो लोग उसे आसानी से मान लेते हैं, भले ही वह कारण बहुत साधारण ही क्यों ना हो। आप उन्हें बताइए कि आप जो उन्हें दे रहे हैं वह उनके लिए कितना जरूरी है। अब लास्ट चौथा, रिजेक्शन से मत डरिए। अगर आप बेचने की कला में सबसे टॉप पर बैठना चाहते हैं तो आप रिजेक्शन से मत डरिए। आप यह मत सोचिए आपको ना सुनने को नहीं मिलेगा। इस दुनिया में सबसे सफल लोगों को सबसे ज्यादा ना सुनने को मिला है, मगर यह वह सफल लोग हैं जो हार मानकर बैठे नहीं, और जो हार मानकर बैठ गए हैं वह कभी सफल बने नहीं। तो चलिए इस रिजेक्शन यानी ना सुनने के डर को समझते हैं। जब कोई आपको ना कहता है तो वह आपको रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि वह उस समय के प्रपोजल या स्थिति को ना कह रहा है। दुनिया के सबसे बड़े इंश्योरेंस सेल्समैन और बिजनेसमैन अपनी डायरी में हाँ नहीं बल्कि ना गिनते हैं। लॉजिक, अगर आपको पता है 10 लोगों को प्लान दिखाने पर एक आदमी हाँ कहता है तो आप अपना लक्ष्य उस एक हाँ को ढूंढने नहीं बल्कि उन 9 ना को जल्दी से खत्म करना होना चाहिए। हर रिजेक्शन आपको उस हाँ के एक कदम और करीब ले जाता है। हर ना का पीछे का एक कारण छिपा है। रिजेक्शन से डरने वाला इंसान भाग जाता है, लेकिन एक चालाक बिजनेसमैन वहीं रुककर सवाल पूछता है। जब कोई रिजेक्ट करे तो पूछें, सर क्या मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी रह गई ताकि हम आगे सुधार कर सकें। यह जो फीडबैक आपको मिलेगा उसके लिए बड़ी कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। रिजेक्शन आपको वह मुफ्त में दे रहा है। अब आप समझ ही गए होंगे, जब कोई क्लाइंट मना करता है तो वह आपको मना नहीं कर रहा है, वह आपके ऑफर को मना कर रहा है। हो सकता है उसे अभी जरूरत ना हो या उसका बजट ना हो इस प्रपोजल को लेने, इसे पर्सनल लेना छोड़ दें। अब आप समझ ही गए होंगे कि ना का मतलब नहीं बल्कि नेक्स्ट है। कुछ यह थे बेचने की कला में टॉप पर जाने का तरीका। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, मगर मेरे कहने से क्या होगा, आपको बताना होगा कमेंट करके कि वीडियो आपको पसंद आया है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।